इनको लूज मोशन की गोलियां चाहिए। मोदी जी जीतते ही ना इनको लूज मोशन लग गए। इनके चेहरे देखो कैसे उतरे हुए बेचारों के। युवाओं को नौकरी मिल जाएगी अब? युवाओं को, अरे युवाओं को तो बेरोजगार युवा कौन है मुझे ये तो बताओ यार। कांग्रेस के टाइम में बीएमडब्ल्यू में घूमता था तू, और क्या घूम रहे थे क्या? इसके अब्बा ने बीएमडब्ल्यू खरीदी थी, इसने मर्सिडीज खरीदी थी। अब मोदी के जमाने में चेतक पे आ गए। हम तो रोड पे भाग रहे हैं भाई। अब इसका ये कहना है कि मोदी आ गई, मोदी आ गया तो हम फुटपाथ पे भी नहीं सोएंगे। इसके पास फोन आया है मोदी जी का। नहीं सोएंगे भाई, गरीब लोगों से जाकर। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मोदी जी इसको बंद करवा दे बस। मैं तो कहता हूँ इसको बंद करवा दे बस, इसको बंद हो जाए। ये कैसे भी बंद करवा दे इसको। ये हाथापाई कर रहा है देखो, ये ऑन कैमरे हाथापाई कर रहा है। भाइयों हमारे ये प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता पे हाथ उंगली पकड़ के तोड़ लिया देखो। ये देखो, ये देखो। पर दिक्कत क्या है मोदी जी से भाई साहब? भाई दिक्कत ये है जो इन्होंने जो योजना निकाली है, क्या वो दे देंगे? कौन सी वाली? एक बार पहले लोगों में बवासीर होती थी, अब लोगों के मुंह में बवासीर है। अब इनके मुंह में बवासीर हो रही भी है कि ऐसे बोलिए, मुंह की बवासीर है। शब्दों का चयन कीजिए, शब्दों का। आप कैमरे के आगे जो गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। है, हाँ, मुंह की बवासीर है तेरी। कहाँ से? जो बड़ा पर चप 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 बोले जा रही है तू। और तुम नहीं बोलते हो? मैं तो इफेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, अब कोई रोना नहीं होगा। बेईमानी से बेईमानी से आइए बोल रहे हैं। इसके अब्बा की भी गलती थी, ये भी गलती से हो गया, ये भी गलती से हो गया। ये पड़ गया पक्की गलती है अपने बाप की। ये सही गलती नहीं थी, एक पक्की गलती है। ये वही है जो मोदी जी को कहते हैं ना कि ईवीएम से हुए हैं। ये वही गलती वाले लोग हैं जिन्होंने इनके माँ बाप ने गलती करी है। तो कांग्रेस भी कहते हैं। कौन कहते हैं? कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई ईवीएम से आए हैं। कांग्रेस वाले तो बड़े खुश हैं कि केजरीवाल का सफाया हो रहा है। उनको तो पता थी दिल्ली में हम आएंगे नहीं, लेकिन केजरीवाल का सफाया करेंगे। कहा जा रहा है उनके कारण से हुआ है। तो इन्होंने भी तो डुबाया था इनको। भाई ये तो जो करोगे वो भरोगे। कल अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ बुरा करा, आज इनके साथ बुरा हो गया। ये तो करते की विद्या है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी जी के पास पल्ले हैं, वो कुछ भी कर ले। अब इनके पास पल्ले नहीं है, यहाँ से निकल लिए। अगर एक बात बताओ, अगर केजरीवाल आ जाते हैं तो फिर वही 5 साल वही रोना होता कि एलजीआ में काम नहीं करने। एक बात कह रहा हूँ, अवध ओझा जी नए आए थे, टीचर थे, इतने बड़े नाम था उनका, उनको भी मौका दिया नहीं दिल्ली की जनता ने। सारे यूट्यूबरों को दे दे मौका। एजाज भी तो खड़ा हुआ था। यूट्यूबर है क्या? यूट्यूबर ही है। अरे यूट्यूबर है, शिक्षक है, टीचर है वो। शिक्षक बाद में, पहले यूट्यूबर है वो। ये यूट्यूबर है। एजाज भी यूट्यूबर था। 5 मिलियन फॉलोवर है उसको, 500 वोट नहीं मिले उसको। क्यों नहीं मिले? भाई यूट्यूबरों पे जमाना हमारा देश चलेगा। देश यूट्यूबर जब संभालेंगे, अब वो पढ़े लिखे होंगे, अपने घर के होंगे। जो पढ़े लिखे होंगे अपने घर के होंगे, वो बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हें राजनीति से क्या मतलब है? अगर उनको देश का कल्याण करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं बिगैर पॉलिटिक्स के। वो करोड़ों रुपया यूट्यूब से कमा रहे हैं। वो कहाँ जा रही है? वो पढ़े लिखे अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कौन आएगा फिर? पढ़े लिखो तो तुम भी हो, तुम भी चले हो पॉलिटिक्स में, तुम भी यूट्यूबर हो। तो हमको टिकट कौन देगा? हमको टिकट कौन देगा? तो मोदी जी देंगे, जाके लेके आओ। बताइए ओझा जी, आप क्या करेंगे फिर? ओझा जी अब यही करेंगे, अपने यूट्यूबर का चैनल खोलेंगे। अब वहाँ पे अपनी पब्लिसिटी करेंगे कि भैया मैं हार गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करूँगा, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूँगा। यूट्यूब पे तुम्हें क्लासें देता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा कि तुम ये करो, ये करोगे तो ये होगा, और वो करोगे तो वो होगा, और जो नहीं करोगे तो दफान हो जाओ मेरे चैनल से। भाई एक बात बताओ, यूट्यूबर कोई इलेक्शन जीत रहा है? कोई कौन सा यूट्यूबर इलेक्शन जीता है? मुझे बता तो दो। इतना बड़ा नाम है, आप कैसे बात कर रहे हैं? राहुल का भी तो इतना बड़ा नाम है, वो अभी तक नहीं जीत रहा बेचारा। राहुल का भी तो इतना बड़ा नाम है, वो भी तो ख्वाबों का प्रधानमंत्री बनता है। सुप्रिया सेन के बारे में सुने? अरे भैया वो नहीं है अपना। अब के अरविंद केजरीवाल साहब अब रात को ख्वाब में सोचेंगे, ओहो मैं तो सीएम हूँ, और यूँ आँख खुलते पता चल जाएगा मोदी जी का। बोल रहे हैं ना, पंजाब के सीएम के लिए वो जाएंगे, आज नहीं जाए, वो 6 महीने बाद जाएंगे और उनकी पार्टी टूटेगी वहाँ पे, देखिएगा। एक बात कही कि यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब जाके वीडियो बनाए। भाई इतने बड़े शिक्षक थे, मौका मिलना चाहिए था। अरे भैया अगर सर देखिए, देते तो घर घर में शिक्षा देने जाओ ना। तुम पाइए इलेक्शन क्यों लड़ लो?
एक मास्टर हो आप रिस्पेक्टदार इंसान हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको यूथ आपको पसंद करती है। अब यूट्यूबर पे उनके 10 मिलियन फॉलोवर होंगे तो 10 मिलियन के उनको वोट देने आएंगे। कर रहे भाई क्या साहब, सही बात कौन है? क्या करेगा नहीं करेगा इनसे पूछ के करेगा। ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ, हमसे पूछ के खड़ा है। एजाज भी तो वो एक उनका मिनट, हक था। ये एक हिंदुस्तान- मिनट चुप हो। ये हिंदुस्तान है। एजाज भी तो खड़ा हुआ था। एजाज मुंबई से महाराष्ट्र से खड़ा हुआ था, एक यूट्यूबर था वो। कितने फॉलोवर थे उसके? 5 मिलियन फॉलोवर है, 1500 वोट नहीं मिले उसको। फालतू की बातें ये कर रहे हैं देखो, भाई ये- साहब। कौन बंदा कहाँ से लूज क्या मोशन करेगा? वाले बोल रहे हैं, ये लूज मोशन वाले, इनको लूज मोशन की गोलियां चाहिए। पहले इन्हें भुगवा- मोदी जी जीतते ही ना इनको लूज मोशन लग गए। इनके चेहरे देखो कैसे उतरे हुए बेचारों के। और कुछ चलो साइड को बात रही है। भाई कह रहा है कि क्यों आया कौन क्या करेगा हिंदुस्तान में, किसी से पूछ करेगा? ये हिंदुस्तान है, कोई बंदा कहीं से भी आके कहीं कुछ कर सकता है। जीतना हारना एक अलग विषय है। सुनो मेरी बात। हार की वजह क्या हो सकती है? हार की वजह ये सकती है कि बीजेपी ने गलत फंदे में जिसको फंसाया था ना, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि वो चोर है, शराब वाला मैटर, ये वो बीजेपी ने चढ़ा बढ़ा के उसको पेश किया, दिमाग में लोगों को बैठ गया है। वो हारा नहीं है। 1,500 वोट, 1 लाख से वोट हारना कोई हारना होता है? 1 लाख से 1.5 लाख कोई ज्यादा नहीं है भाई। अब बात रही वो भी दिन तो बताओ जो 70 में से 67 लाता 62 लाता था। ये सत्ता है, आती जाती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। यही जगह लाल किला है, कभी मनमोहन सिंह था, कभी अटल बिहारी थे, कभी मोदी जी है, आती जाती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात रही बीजेपी आई है, स्वागत है उनका। बीजेपी आई है, हमने सफाई करेंगे, 500 रुपये सिलेंडर में देंगे, 25,000 रुपये भैया, गर्भवती आज महिला को देंगे। आज सुन लो मेरी एक बात, आखिरी दम तक, जब तक मोदी जी की जिंदगी है, आखिरी दम तक मोदी ये सरकार गिरने वाली नहीं है। लगा लो हटाओ इनको। शरत, लगा लो शरत इस अब बात इनके दावा की बात कर रहा हूँ कि दिल के अरमा जल के हो गए खाक, नहीं। अभी तक नहीं आया है 15 लाख। ये जनता पूछ रही है तो वो करा है ना करेगा? वो सिर्फ जनता को चुतिया बनाएगा। और चुतिया बनाने आया है। चुतिया लोग तिये वाली बातें करेंगे। ये तिया लोग है, त्यो वाली बातें करेंगे। ये 15 लाख का रोना रोते रहेंगे जिंदगी भर तक। अगर ये कब्र में चले जाएंगे, लेकिन 15 लेकिन लाख सुनो नहीं ना, छोड़ेंगे। बीच में ये क्यों 15 लाख को कब्र में जाने के बाद भी नहीं भूलेंगे। अब आओ। अरे कोई मत सुनो, आप ये कहते हैं 15 लाख, ये कभी नहीं छोड़ सकते जब तक ये मोदी जी से 15 लाख नहीं लेंगे, जब तक ये मान नहीं है। हम कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते, वो कभी नहीं देगा। ठीक है, ये तो छोड़ेंगे नहीं तो 15 लाख भुगते हैं। भाई साहब 15 लाख की बात कब तक कीजिएगा? नहीं, 15 लाख की बात कब तक कीजिएगा? दिल्ली चुनाव भी जीत गए, वो लोकसभा भी जीत गए। पहले तो मैंने बोला उनका स्वागत है, लेकिन गंगा सफाई जमुना सफाई होगी, 3,000 रुपया मिलेगा, 500 में सिलेंडर मिलेगा। सुनो, 500 का सिलेंडर मिलेगा, 25,000 रुपया प्रेग्नेंट महिला को देंगे। काम करेगा, जनता पसंद कर रही है, जब भी तो मोदी जी को ला रहे हैं। काम करेगा। अभी 27 साल बाहर था, अगर 5 साल करेगा तो 57 साल रहेगा, नहीं तो वो सत्ता से उखाड़ के फेंके जाएंगे। 5 साल का टाइम में देखा जाएगा, जो होगा होगा। कांग्रेस का हाल ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस ने जो है ना मेहनत नहीं करा। उनको पता है जो मेरे को 1-2 सीट मिल पाएगा, उन्हें मेहनत भी नहीं करा। और इतनी बड़ी पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ते ना तो लोग कहते मैदान छोड़ के भाग गया। ठीक है, गजब बात कर रहे हैं सर कि मेहनत जानबूझ के नहीं किया। मैं उनको पता था मुझे 2-3 सीट ही मिलेगा, मगर 2-3 सीट भी नहीं मिला। मैं खुद बोल रहा था जो कम से कम 2 सीट तो मिलेगा, मैं भी अनुमान लगाया था, मगर नहीं मिला। देखिए, मैच में हार कोई तो जीतता नहीं, हर टीम जीतता है भाई। हार कोई कोशिश करता, वो भी कोशिश करा। एक बात सुनिए, मोदी जी ये बीजेपी सरकार जो है 27 साल से मेहनत कर पॉइंट ले लूं, आपका एक पॉइंट ले लूं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं करा, उनको मालूम था कि इतना हमको बहुत मिलेगा नहीं। सर देखिए, आज के डेट में कांग्रेस का कॉम्पिटिटर बीजेपी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उनको भी पता है। आज मेरा कॉम्पिटिटर कोई ना कोई है तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को कुचलना था कांग्रेस को, और उसी चीज को देखिए, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये बात समझिए, जो 2 आदमी ने सपना देखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो हम धीरे धीरे देख रहे हैं। आज 22 स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, कल के परसों तक, कल 23वें स्टेट में भी बीजेपी की सरकार बन गई। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये करके सब जगह फैलेगी। बिहार में भी चुनाव, बिहार में हमारी सरकार है, बंगाल में फिर सरकार बनाएंगे और बनेगी सरकार। हर जगह बीजेपी अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करते रहेगी। आज केजरीवाल जी ने अगर कोई काम किया होता, सही काम किया होता, तो जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक बनते थे, नवीन पटनायक की सरकार बनती थी। जैसे देखिए, केजरीवाल जी को बस आरोप लगाना पड़ता, खाली रहता था। ऐसे बोल रहा लगा कि पूरे राज्यों में मेरी सरकार बनने वाले हैं, लेकिन केंद्र में किनकी सरकार है ये बताइए? बीजेपी की है। बीजेपी की है।
किनकी बदौलत चल रहा है बीजेपी? एक बात बताइए, सुनिए, ये लोग जो आ जाते हैं ना बैसाखी की सरकार 1990 के बाद 190, अरे मतलब तो वही है 190, भैया एक सेकंड, 190 सीट से ज्यादा कौन से पार्टी की आई थी 1990 के बाद? मुझे एक बार बता दीजिए कि किसी का स्पष्ट बहुमत आया हो। 240 इस बार आया, 282 सबसे पहली बार 2014 में आया, 2019 में आया कितना क्या बोलते हैं 303 सीट।